प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को मेरा सलाम। एक बार फिर से हम लोग इस तरीके से जुड़ पाए हैं, इसके लिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देता हूं कि विश्व भर में परिस्थितियां थोड़ी सी सुधरती नजर आ रही है। हालांकि महामारी का खतरा अभी गया नहीं। परमेश्वर मानो हमें थोड़ा सा मौका और देता है कि हम पश्चातापी हृदय के साथ में उसके पास में आए। और इसीलिए आज मैंने कुछ ऐसा विषय चुना है, जबकि हम अनलॉकिंग की तरफ जा रहे हैं तो बेहद जरूरी है कि हम इस परिस्थिति में अपने आप को संभाल करके रखें। जब तक हम लोग बंद थे तब तक सुरक्षित थे, लेकिन अब वापस दुनिया में जा रहे हैं तो अपने आप को संभाल करके रखना है, पकड़ करके रखना है, परमेश्वर के हाथ को थामना है, उसके वचनों से अपने आप को लपेटना है, मानो लहू के घेरे में, सुरक्षित घेरे में प्रतिदिन चलना है। बीते माह में हम लोगों के लिए एक बड़ा कॉमन शब्द बन गया था, सैनिटाइजर। ये सैनिटाइजर होता क्या है? यदि आप शब्दकोश में, डिक्शनरी में अगर इस शब्द को ढूंढेंगे तो उसका वर्णन आपको इस प्रकार से मिलेगा कि सैनिटाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण हम उस अशुद्ध वस्तु को अपना लेते हैं, यानी कि उसको शुद्ध करके। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, यदि आप घर में प्रवेश करते हैं बाजार से तो आप शायद अपने हाथ पर स्प्रे डालते होंगे और हाथों को साफ कर लिए। यदि आप किसी बड़ी दुकान में जाते हैं तो दरवाजे पर वहां पर एक स्प्रे की बोतल लेकर खड़ा हुआ है। बैंकों के दरवाजे पर एक सिक्योरिटी वाला फिश करने के लिए रुका हुआ है, वो आपको सैनिटाइज करता है, कोई दूषित चीज भीतर ना आ जाए। मेरा तो एक मित्र है जो सब्जी भाजी को भी सैनिटाइज करता है, और जिस रीति से हम लोग धोने के लिए कपड़े साबुन के पानी में भिगाते हैं, जब वो बाजार से लौटता है तो उसकी पत्नी एक बड़े से टब में साबुन का पानी बना के रखती है और वो सारी सब्जियों को वो साबुन के पानी में अब भी डाल के रखता है, और कुछ समय तक भिगाए रखने के बाद में। क्यों? क्योंकि हमें बार बार ये बताया गया है कि साबुन से हाथ धोने से और साबुन के असर से ये वायरस मर जाता है। वायरस वैसे जीवित चीज नहीं है, यह भी बताया गया, लेकिन उसका असर खत्म हो जाता है। तो सैनिटाइजेशन करके हम कर रहे क्या है? किसी अशुद्ध चीज को अपने घर में ला रहे हैं सैनिटाइज करने के बाद। और यही बात हम लोगों के जीवन में कुछ ऐसी घुस गई है कि हम लोगों ने कुछ पापों को, कुछ ऐसे कृत्यों को, कुछ ऐसे गलतियों को सैनिटाइजेशन के जरिए अपना लिया है। यानी कुछ बात हमारे जीवन में ऐसी घुस आती है या हमने अपना लिया है, हमने उस बात को स्वीकार कर लिया है, यह समझकर कि हमने इसका सैनिटाइजेशन कर डाला है। और अब लोगों के जीवन में कोई कोई पाप तो ऐसे नजर आते हैं जैसे कि ये रोज का ही जीवन है। यानी श्वास ले रहे हैं जैसे, वैसे ही गलत काम करते जा रहे हैं। उनको गलत काम करने से कोई शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती, कोई बुरा नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने उनकी समझ में उसको सैनिटाइज कर दिया है, उसे अपना लिया है, उसे अपने गले से लगा लिया है। मैं आपको याकूब की पत्री में से और उसके 4 अध्याय के 8वें वचन से बताता हूं। यहां पर लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। और आगे लिखा है, हे पापियों। इसका मतलब परमेश्वर के निकट आने की बात इन पापियों से कही जा रही जो याकूब इस कलीसिया को लिख रहा है। तो विश्वासियों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें पापी बोल करके भी एड्रेस किया जा रहा है, लेकिन उनके लिए आज भी इनविटेशन खुला है। हालेलुया, आज भी इनविटेशन खुला है। यदि हम आज भी परमेश्वर के समक्ष आना चाहते हैं तो बाइबल कहती है परमेश्वर तुमको गले लगाने को आएगा। लेकिन एक मिनट, हे पापियों, अपने हाथ को शुद्ध करो, मतलब अपने कार्यों को शुद्ध करो। और हे दुचित्ते लोगों,
दो चित्त वाले, मतलब इधर भी ध्यान है उधर भी ध्यान है, दो चित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। आपको मालूम है यहां पर दोनों प्रकार के शब्द क्यों आए हैं? यानी हमारे कामों से भी मतलब है, हमारे विचारों से भी मतलब है। इन दोनों बातों से हमें अपने आप को दूर रखना पड़ेगा, तब हम परमेश्वर के पास में आ सकते हैं। इसके लिए एकदम सरल सा उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं। लूका के 15वें अध्याय में प्रभु यीशु ने एक छोटी सी कहानी बताए थे कि एक पिता है, धनवान है, और उसके दो बेटे हैं। और इसकी आगे की कहानी आपको बहुत अच्छे से मालूम है। और इसके आगे की कहानी 90% लोग ये बताते हैं कि उसका एक उड़ाऊ पुत्र था, और उसके उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता से संपत्ति का हक मांग लिया। उसके पिता ने उसको जब दे दिया तो जा करके उसने उसको उड़ा लिया, और उड़ा करके अपने सारे व्यभिचार के कामों में अपनी मनमर्जी के अनुसार जीने के लिए उसने वो पैसे खत्म कर डाला। और कहानी बड़ा सुंदर मोड़ लेती है। जिस दिन वो पश्चाताप करता है और लौट करके आता है, बाइबल में लिखा है पिताजी उसकी रास्ता देख रहा था, जब अभी वो दूर ही था तो पप्पा दौड़ करके गए और उसको गले लगा लिए और उसको ग्रहण कर लिए। और एक बड़ा जश्न घर में हुआ और बड़ा आनंद हुआ। कहानी खत्म हो जाती है। बहुत से लोगों के लिए कहानी यहीं खत्म हो जाती है। बाइबल में ये दो चित्तों में से एक उदाहरण है जिसने अपने शरीर की इच्छाओं के पीछे मन लगाया। देखिए, पाप दो किस्म से हो रहे हैं। एक तो हमारे शरीर से पाप हो रहा है और एक हमारे विचारों में पाप हो रहा है, गलत काम हो रहा है। तो ये उड़ाऊ पुत्र जो है, इसने जो पैसे मांगे वो किस लिए मांगे थे? अपनी इच्छा से जीने के लिए। वो शायद उन पैसों का उपयोग अपने दोस्तों के साथ खाने में, पीने में, गलत कामों में और सब प्रकार के बुरे अय्याशियों में उड़ा दिया होगा। शरीर के अनुसार जीना। अपने हाथों को शुद्ध करो। इस बेटे को परमेश्वर ने आज्ञा दी, अपने हाथ को शुद्ध कर, अपने कामों को शुद्ध कर। लेकिन दो चित्ते में दूसरा वाला है जिससे कहा जा रहा है कि अपने हृदय को शुद्ध कर। और इस कहानी में, लूका के 15 में, जिसे हम लोग उड़ाऊ पुत्र वाली कहानी समझते हैं, फुल स्टॉप नहीं लगता है जब उसके घर में जश्न होता है, मेरा खोया हुआ बेटा वापस आ गया है, मेरा बेटा जो मर गया था वो जीवित हो गया है। कहानी के दूसरे भाग में, बड़ा छोटा सा भाग है लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ये लंबा वाला भाग है। और ये दूसरा वाला भाग उसके बड़े भाई को बताता है। उसके दूसरा जो बेटा रहता है वो अपने पप्पा के पास में मिलना भी नहीं चाहता है। पप्पा देख रहे हैं इतना बड़ा जश्न चल रहा है, मेरा दूसरा बेटा कहां है? वो बेटा गुमसुम हो गया है, मुंह फेर लिया है और गुस्सा होकर के उधर मुंह करके चला गया है। और पप्पा जाते हैं, बेटा क्या हुआ? अपना छोटा भाई आ गया है। तब ये गुस्सा होता है अपने पप्पा की दया की नजर पर। तूने ऐसे बेटे पर दया ही कैसे कर दिया? और बोलता है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ में इतने वर्षों से हूं, मैंने तेरे से कभी कुछ मांगा नहीं, मैं कितना अच्छा बेटा हूं, पर मेरे को तू कुछ देता नहीं है। आप अंदाज लगाइए कि परमेश्वर इस बेटे के उदाहरण के द्वारा हमें क्या बताना चाह रहा है। बेटा पिता के साथ में रहता है, ये वाली बात नहीं, परंतु आज उसके हृदय को देखिए, उसके हृदय में अब भी ये वाली बात थी। वो अपने बेटे से द्वेष करता है, दुश्मनी रखता है और अपने पप्पा से कुछ पाने की इच्छा रखता है, बोला नहीं। वो परमेश्वर ने ऐसे लोगों के लिए कहा अपने हृदय को शुद्ध कर। ठीक है, तो याकूब 4:8 में इस बात का वर्णन हमको मिलता है कि पापियों को अपने हाथ भी शुद्ध करने हैं और अपना हृदय भी पवित्र करना है। जब ये दो बातें हो जाएगी तब लिखा है अब परमेश्वर के पास में आ, तब परमेश्वर तेरे पास में आएगा। और ये उदाहरण में हम देखते हैं जब बेटा रोता है, पश्चाताप करता है, मन फिराता है और अपने कदम अपने पप्पा के घर की तरफ बढ़ाता है तो पप्पा दौड़ते हुए आते हैं। अभी वो दूर ही था कि उसके पापा ने आकर के, अभी वो बोलना ही शुरू कर रहा था कि पापा उसको लिपट गए, अभी वो उसके पांव पर गिरने पर ही था कि उसको चूमने लगे। तो हमारा पिता हमारा इंतजार कर रहा है यदि हम लौट करके आए। इन 6 महीनों में जो पीछे बीत गए हैं, मार्च महीने से लगभग शुरू हुआ है और अब हम लोग अक्टूबर में प्रवेश कर लिए हैं और 2 महीने के बाद में यह साल खत्म भी हो जाएगा। हमने इस महामारी से क्या सबक लिया है? मेरे मित्रों, मैं बार बार बताता आ रहा हूं कि हम लोग अंत के समय में प्रवेश कर चुके हैं और अंत के समय के भी अंतिम चैप्टर में आ गए हैं और बहुत जल्दी ये सारी चीजें मिटने वाली हैं।
और इसीलिए मैं आज अंत की बातों को लेकर के एक ऐसी छोटी सी बात जो हमने पकड़ के अपने दिल में डाल ली है। हम हाथों से तो बड़े शुद्ध लगते हैं, हम हाथों के कृत्यों से गलत काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे हृदय में कहीं कोने में जाकर के एक पाप का बीज बैठा रहता है। आज हमें उसे दूर करने की जरूरत है, अपने हृदय को साफ करने के लिए कहा जा रहा है। सुसमाचार में से लूका रचित सुसमाचार उसके 12वां अध्याय और उसके 15वें वचन को मैं पढ़ता हूं। यीशु ने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। लोभ से बचाना है, और लोभ भी कौन सा वाला? हर प्रकार के लोभ से। यानी इंसान को 100 प्रकार की लालच हो सकती है, लेकिन यीशु ने यहां पर कहा है कि हमें हर प्रकार के लालच से बचना है, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। अपने बैंक बैलेंस का चार्ट निकाल करके देख करके मुस्कुराइएगा मत। अगर आपका ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है तो अपना सीना तानिए मत। यदि आप इस उदाहरण को देखेंगे तो प्रभु यीशु ने एक बड़ा भयानक किस्म का दृष्टांत यहां पर दिया कि एक धनवान व्यक्ति है, उसके पास एक बड़ा सा खेत है और उसकी उपज भी बड़ी जोरदार हुई, बड़ी अच्छी फसल आई। अब वो सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं। तब उसको एक विचार आता है, मेरा जो स्टोर रूम है, मेरा जो स्टोर हाउस है, उसको मैं बड़ा करूंगा। तो वो दीवारें, छोटी दीवारें तोड़ करके बड़ा वाला स्टोर रूम बना लेता है और उसमें वो सारा अनाज भर लेता है और कहता है, अपने प्राण से कह रहा, मतलब अपने आप से कह रहा है कि हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है, चैन कर, खा पी और सुख से रह। परमेश्वर का न्याय देखिए कैसे अचानक आता है और उससे कहा जा रहा है, हे मूर्ख, इसी रात को, अगले दिन की बात भी नहीं कहता, परंतु इसी रात को तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में धनी बनने की आवश्यकता है, और इसके विषय में प्रभु यीशु ने बहुत स्पष्ट शब्दों में मत्ती के 6वें अध्याय में हम लोगों से कहा है कि अपने लिए जब धन बटोरने की बात आती है तो संसार में मत बटोरना, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करना, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां न तो कीड़ा है और न कोई बिगाड़ता है, और जहां चोर न तो सेंध लगाते हैं न चुराते। हमारी जो संपत्ति हम ऊपर के अकाउंट में खोलेंगे वहां कोई चोरी चकारी नहीं होती है। 21वां वचन कहता है, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। थोड़ा सा समय बचा है, एक अच्छी दौड़ दौड़कर हम लोग यहां तक पहुंच गए, अभी फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करने के लिए बस चंद दिन बाकी हैं। बाइबल हमसे कह रही है, देखना अभी आखिरी पॉइंट पे कोई गड़बड़ी मत करना। बहुत से लोगों ने, अगर आप ओलंपिक देखने के शौकीन हैं, लोगों ने रेस खत्म होने के पहले पल भर के लिए मेरा दूसरा वाला कितनी दूर है ऐसा करके पलटने की कोशिश की, यानी सिर को ऐसे करके क्या फेर दिया और वो एक क्षण के 100वें भाग से हार गए। मसीह जीवन बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं, अच्छी रेस दौड़ चुके हैं, अब हमसे कोई गलती नहीं होना चाहिए। प्रियो, कल के दिन जो कल बीत गया, उस दिन मैं एक जवान लड़के से मिला, और ये जवान लड़का हाल ही में बिजनेस में उतरा है। नौकरियां बहुत कठिन है मिलना, सरकारी नौकरियां मिलना और भी कठिन है। तो जवान लड़के ने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि मैं बिजनेस करूंगा, और बिजनेस के अच्छे काम उसको मिलने लगे। और कल जब मैं उससे बात कर रहा था और एक ट्रांजैक्शन के विषय में बात चल रही थी, तब मुझे पता चला कि वो उदास है। और मैंने कहा, क्यों उदास हो? तो उसने कहा कि मुझे इस काम को करने के मात्र 2000 रुपए मिल रहे हैं। पता नहीं 2000 को छोटा समझ रहा है, क्या समझ रहा है, कुछ नहीं,
लेकिन मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो 2000 कमाने के लिए दिन और रात पसीना बहाते हैं, धूप में चलना पड़ता है, बारिश में भीगना पड़ता है, तब कहीं जाकर के 200 रुपए नसीब होते हैं। और ये जवान लड़का कह रहा है कि 2000 नहीं, मुझे इस काम को करने के लिए 5000 चाहिए। इस बात को उसने सहज ही कह दिया। उसकी मेहनत जो थी वो स्वीकार करता है कि मात्र 1000 की है, लेकिन मुझको कमाई भी तो करनी है, अपने आगे के लिए जमा करना है, और इस इच्छा से वो चाहता है मुझे 2000 नहीं, मुझे 5000 इस काम के मिलना चाहिए। तो यहां पर पैसों को अपना ईश्वर बनाने की इच्छा है। देखिए कैसे कैसे लालच से एक के बाद एक नए नए पाप उभर के आते हैं। हमारा भरोसा किस पे? हमारा फ्यूचर सिक्योर रखने में, हमारे कल के दिन हमारा खत्ता भरा रहना चाहिए, मेरा स्टोर रूम भरा रहना चाहिए, और बड़ी शांति मिलेगी अगर मेरे पास में बोरा भर के अनाज रखा है तो। लेकिन बाइबल हमसे कुछ और कह रही है, इन बातों से मन हटाने के लिए कह रही है। अच्छा, केवल धन संपत्ति का लालच नहीं होता है। अगर आपने कल की न्यूज देखी होगी, एक दिन पहले की, मैंने भारत देश के एक स्कूल जाने वाले लड़के के विषय में पढ़ा, जो स्कूल से लौटते समय एक ऑटो रिक्शा करता है और घर से दूर निकल जाता है, और घर से दूर चले जाने के बाद मोबाइल पर एक ऐप ऑन करता है जिसमें आवाज बदल जाती है, और आवाज बदल करके अपने ही पप्पा को फोन लगाया और लाखों की फिरौती मांगा, हमने आपके बेटे को किडनैप कर लिया है, इस तरीके से बोल के। और उसका पप्पा वहां पर परेशान हो गया। उन्होंने पुलिस में जाकर के रिपोर्ट निकाली, और पुलिस वालों ने इस बच्चे को वापस पकड़ लिया और उसको धर करके ला रहे हैं। और पुलिस वालों ने बड़े प्रेम से उस स्कूल के बच्चे से पूछा कि तुमने अपने आप को किडनैप क्यों किया, क्या तुम्हें पैसों की जरूरत थी? बच्चे को तो पैसा क्या समझे, छोटा बच्चा है, उसमें पैसे की कीमत नहीं मालूम, लाख क्या होता है, करोड़ क्या होता है नहीं मालूम। बच्चे ने कारण बताया, मेरा किडनैप मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे पापा मेरे को बहुत डांटते रहते हैं, तो मैं थोड़ा सा ऐसा पापा को सबक सिखाना चाह रहा था। इस छोटे से बच्चे को फ्रीडम का लालच था, अपने मां बाप के अधीन रहना इसको ठीक नहीं लग रहा था, अनुशासन में रहना उसको अच्छा नहीं लगा, उसको आजादी चाहिए। वो दूसरों को देख रहा था, मेरे दोस्तों को देख रहा था, कुछ बिगड़े हुओं को देख रहा था, मैं क्यों नहीं कर सकता ऐसा। तो लालच क्या होता है? जब हम किसी और के जीवन में कुछ बात को देखते हैं और चाहते हैं कि वही चीज हमारे पास में होती तो बड़ा अच्छा होता, इसे लालच कहते हैं। तो इस नन्हे से बच्चे ने देखा दूसरों के पास में आजादी है, मेरे पास में नहीं है, तो वो इस तरीके से कर रहा था। जमीन की भी लालच होती है। 3 दिन पहले हमारे देश में एक ऐसी घटना घटी कि लोगों ने एक मंदिर के पुजारी को जिंदा जला दिया। लालच इतनी भयानक होती है। देखिए आज के समय में भी भयानक तरीके से लोग लालच करते हैं और मार डालते हैं। लोगों के आंखों में अब दर्द नहीं रहा, लोगों का हृदय पत्थर से भी ज्यादा कड़क हो गया है। वे थोड़ा सा भी दर्द नहीं रखते। लालच ने अब हृदय के प्रेम के ऊपर अपना घर बना लिया है। और मेरे मित्रों, बिल्कुल यही कारण है कि परमेश्वर ने जब 10 आज्ञाएं दी, उन 10 आज्ञाओं में सबसे आखिरी आज्ञा बोला, लालच मत करना। निर्गमन की पुस्तक और उसके 20वें अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपनी प्रजा को आज्ञाएं दी, पटिया पर लिख करके दी, अपने हाथों से लिख करके दी। और जब ये आज्ञाएं पढ़ते पढ़ते आप सबसे आखिरी वाले में आएंगे, आखिरी से मेरा तात्पर्य है एक महत्वपूर्ण बात। मान लीजिए आपका बच्चा कॉलेज पढ़ने के लिए दूसरे गांव जा रहा है, तो आप 4 दिन पहले से उसको इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर देते हैं, बेटा ध्यान से रहना, वहां दोस्त संभल करके दोस्ती करना, और मेल जोल में थोड़ा ध्यान रखना, पैसों के लेन देन में ध्यान रखना। ऐसे करते 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 बहुत सारी बातें आप उसे बताते हैं, यहां तक कि जब आपके घर से आखिरी दिन निकलता भी रहता है तब भी, अच्छा सुन एक और जरूरी बात, और तब आप उसको एक बहुत खास बात बताते हैं। ऐसे ही गुरु शिष्य परंपरा की टीचिंग में आखिरी दिन की जो शिक्षा होती थी वो एक महत्वपूर्ण शिक्षा मानी जाती थी, और विद्यार्थी लोग अपने गुरु से आखिरी दिन की वो खास चाबी के लिए रुके रहते थे कि एक खास गुरु मंत्र मिलेगा, एक खास बात हमें सिखाई जाएगी जो आखिरी दिन की होगी।
तो परमेश्वर ने जब आज्ञाएं दी तो उसने 10 आज्ञाओं में ये वाली बात को कि तू लालच मत करना। और देखिए, हर प्रकार का लोभ, प्रभु यीशु ने क्या कहा? हर प्रकार का लोभ, यानी इंसान को वस्तुओं का प्रेम हो सकता है, निर्जीव चीजों का भी प्रेम हो सकता है, मनुष्यों से प्रेम हो सकता है, स्त्री पुरुष का प्रेम, मतलब लालच करने की बात हो सकती है। यहां तक कि अदृश्य बातें भी रहती हैं जिनसे प्रेम होता है। लालच हो जाता है कि ये भी हमारे पास होना चाहिए। बाइबल लालच की परिभाषा में एक स्टेप आगे जाती है। संसार की नजर में लालच केवल उतना ही है कि किसी और के पास में है, मेरे पास में होता तो अच्छा होता। लालच का दूसरा लेवल है, उसके पास जो है वो मेरे पास होना चाहिए, उसके पास नहीं होना चाहिए। लेकिन तीसरा लेवल जो होता है, मेरे पास तो है पर मेरे को और चाहिए। और परमेश्वर का वचन हमें इन तीनों बातों से बचकर चलने के लिए कह रहा है। मनुष्य आखिरकार कितना बटोरेगा? आपको मालूम है, जब किसी को लालच हो जाता है तो उसका लालच कभी नहीं भरता है। एक छोटा सा उदाहरण इस दोहे में है। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख लिए लिपटाए, हाथ मले और सिर को धुने, लालच बुरी बलाए। कभी बाजार जाओ जहां पर हाट भरता है, खुला बाजार जो कहते हैं, वहां पर गुड़ बेचने वाले के दुकान के सामने थोड़ी देर खड़े हो जाना। गुड़ की बड़ी बड़ी ढेलियां आपको वहां पर नजर आएगी, और वो गुड़ की ढेलियों पर भिन भिनाने वाली मक्खियों पर नजर रखना। और उस मक्खी में से एक होती है जो सोचती है मैं ये गुड़ की ढेली को कैसे खाऊं। मक्खी रहती तो इतनी सी है, लेकिन 10 किलो गुड़ की ढेली देख करके ऐसे खुश हो जाती है कि मेरे को तो ये पूरा चाहिए। और होती क्या है, उड़ते उड़ते उस पर बैठ जाती है, और जिस क्षण वो बैठ जाती है उसी क्षण मानो उसकी मौत हो जाती है। क्योंकि गुड़ में से उसके साथ में एक ऐसा तरल पदार्थ निकलता है, उसके पंखों को वहीं चिपटा लेता है और वो मक्खी वहीं मर जाती है। लालच बड़ी बुरी बला है। लालच, हम अपने मानो मौत को न्योता दे रहे हैं, बल्कि खुद मृत्यु के पास में चले जाते हैं। हमें इस बात से बचना है। संसार में जो पहला पाप हुआ, संसार का बोल रहा हूं, मनुष्यों में का नहीं। मैं आपको यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 14वें अध्याय में से बताता हूं। इससे पहले कि अदन की बारी का भी उदाहरण बताऊं, यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 14वें अध्याय में वहां पर लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा, तू जो जाति जाति को हरा देता था, कैसे काटकर भूमि पर गिरा है। तू मन में कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। देखिए, स्वर्ग में उसको क्या नजर आ रहा है? ऊंचाइयां देख रहा है, परमेश्वर का सिंहासन देख रहा है, दूतों को देख रहा है। कहता है मैं उनके ऊपर विराजूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थान पर चढ़ जाऊंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य बन जाऊंगा। लालच, कुर्सी की लालच, गद्दी की लालच, सिंहासन की लालच। और इस लालच के कारण फिर आपको मालूम है क्या हुआ, और उसे वहां से धकेल दिया गया। तो एक लालच थी कि मुझको वो सीट क्यों नहीं मिल सकती, मैं उतने ऊपर क्यों नहीं बैठ सकता, और इस कारण से लूसीफर स्वर्ग से निकाल दिया गया था। यदि आप अदन की बारी में आए, जहां पर पहला पाप मनुष्यों के द्वारा हुआ था, अदन की बारी में, वहां पर हम पढ़ते हैं कि स्त्री के पास में एक सर्प आकर के उसको बहलाता है, फुसलाता है और बोलता है फल को खा ले। और उसको मालूम रहता है कि मुझे फल को नहीं खाना है, परंतु लालच बढ़ करके सुनाई दे रही है। अब वो उस पेड़ के पास में चली गई और पेड़ के बाद वो फल को देख रही है, उस फल को निहार रही है, और ऐसे में उसका लालच बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। चाहने योग्य है ऐसा करके उसने हाथ पुरा लिया। अरे वाह, हाथ में छूने से भी अच्छा लग रहा, और अभी खाई नहीं है, पर बोलती है इसको खाने के बाद, उसका स्वाद की भी बात करने लगी, उसको खाने के बाद जो उसको बुद्धि और ज्ञान मिल जाएंगी उसकी बात करने लग गई। लालच में पड़ करके मनुष्यों ने अपना पवित्रता खो डाला। परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं में से इस आज्ञा को, वैसे तो 10 आज्ञाएं बड़ी मुख्य हैं, लेकिन इस वाली को 10वीं नंबर पे क्यों रखा है, यह भी मैं आज आपको बता देना चाहूंगा। क्योंकि
इन 10 आज्ञाओं में ऊपर की सारी 9 आज्ञाएं शामिल रहती हैं। लालच मत करना, किसी भी बात की लालच करने से मना किया हुआ है। मेरे साथ में कुलूसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री निकालिएगा और उसके 3 अध्याय में, और उसका 3 अध्याय और उसके 5वें वचन में यूं लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लालच शब्द के साथ यहां पे 4-5 और गलत काम लिखे हुए हैं, लेकिन जब आखिर में लालच को डाला तो उसने यह बोला मूर्ति पूजा के बराबर है। यानी हम जीवित परमेश्वर को छोड़कर अपने ही हाथों से बनाए हुए जो आकृतियां होती है उन मनुष्यों की कारीगरी के सामने सर झुकाने का काम करते हैं। जीवित परमेश्वर है सामने, लेकिन हम सूर्य को प्रणाम करते हैं, सूर्य के बनाने वाले को नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की पहली और दूसरी आज्ञा का उल्लंघन कर डालते हैं। कैसे करते हैं? लोभ करने के कारण। बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है। और यदि आप 1 तिमोथी और उसके 6वें अध्याय में आएंगे, 1 तिमोथेयुस उसका 6वां अध्याय और उसके 8वें वचन से आगे मैं पढ़ रहा हूं, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं से संतोष करना चाहिए। देखिए, खाने पीने के लिए आपके पास में है तो बाइबल कहती है संतुष्ट रहिए, उसके आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। पर जो धनी होना चाहते हैं, यानी धन बटोरना चाहते हैं, वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। धनवान होना गलत बात नहीं है। यदि आप एक रिच व्यक्ति में गिने जाते हैं, परमेश्वर की आशीष, अब्राहम एक रिच व्यक्ति था, अय्यूब के पास में भी ऐसी धन संपत्ति थी कि उस जमाने का सबसे धनवान व्यक्ति था। तो धनवान होना पाप नहीं होता, लेकिन धन से प्रेम करना, धन का लोभ करना। अगले वचन में देखिए क्या लिखा है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। रुपयों का जो लोभ होता है सारे प्रकार के पाप को लेकर के आता है। मैंने पहले ही कहा है, जो लालच है वो हमसे 10 आज्ञाओं का उल्लंघन करवा देती है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते बहुतों ने विश्वास से भी भटक गए, परमेश्वर पर भरोसा रखने से भटक गए और अपना भरोसा उन पैसों पर, नश्वर चीजों पर, सोने और चांदी पर रख लिया और नाना प्रकार से अपने आप को दुख से छलनी बना लिया है। और हे परमेश्वर के जन, ये वचन हमारे लिए है, इन बातों से भाग, इन लोभ की बातों से, इन लालच की बातों से भाग और धर्म और भक्ति और विश्वास और प्रेम और धीरज और नम्रता का पीछा कर। तो हमसे कहा जा रहा है कि हमें भागना है, पलटने के लिए नहीं, दूर जाने के लिए नहीं, परंतु भागने के लिए। हम लोग जिस स्थान में हैं वहां लालच को लेकर के बड़ी बड़ी बातें होगी, लेकिन हमसे आज्ञा दी जा रही है कि तुमको भागना होगा। हम लोग इब्रानियों की पुस्तक का भी मनन इन दिनों में कर रहे हैं, उसमें का भी एक वचन आप लोगों को बताना चाहता हूं। इब्रानियों का 2 अध्याय 9वां वचन, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह को वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। आज प्रभु यीशु के पास में वो सारी बातें थी जो उसको लेकर के नीचे आ सकता था, अपने वैभव को लेकर आ सकता था, अपनी महिमा को ला सकता था, और चाहता तो धरती पर 1 फुट ऊपर हवा में चलता और न जाने क्या क्या। लेकिन बाइबल बताती है इन बातों का जिसे छोड़कर आया है उसने लोभ न रखा। अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बताने के लिए ऐसे बखान नहीं किया कि मेरे सामने तुम झुक जाओ या मेरा जाकर के बखान सारी दुनिया में करो, परंतु वो सेवक बन गया, परंतु वो गरीबों के साथ में, पापियों के साथ में उठना बैठना करता है और इस रीति से मनुष्यों का सब पूरा बन गया। आज प्रभु यीशु के जीवन को देख करके बहुत जरूरी है कि हम उन सारी बातों को अपने अंदर लें ताकि आसानी से हम इसमें से छूट सकें। 5वीं आज्ञा हमसे कहती है कि तू हत्या न करना, माफ किए, 5वीं आज्ञा कहती है माता पिता का आदर करने के लिए। और जिस
उदाहरण से मैंने शुरुआत की थी, वहां पर एक बेटे ने जाकर के बाप से कहा, संपत्ति का मेरा हक मुझे दे दे। संपत्ति का बंटवारा तब होता है जब माता पिता नहीं रहते हैं, और पिता के मरने के बाद जो उसके बच्चे रहते हैं, वारिस कहलाते हैं, उनके बीच में यह संपत्ति बांटी जाती है। लेकिन जीते जी पैसों की लालच ने, खुद की जिंदगी को अपनी मर्जी से जीने की लालच में इस बेटे ने अपने जीवित पिता की मानो हत्या कर दिया। पापा का निरादर किया उसने, और पापा को वो पैसे मजबूरन देना पड़ा। तो लालच के कारण हम इस प्रकार की भी हरकत करते हैं। लालच में लोगों ने परमेश्वर के विश्रामवार को भी दूषित किया है और उसका दंड पाया है। इस बात से हम लोग देखते हैं कि लालच हमें गलत कामों की तरफ भयानक तरीके से ढकेलता है। पुराने नियम में एक बड़ा सुंदर सा उदाहरण है, और मैं नाबोत का उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। नाबोत के उदाहरण में आप जानते हैं कि एक धनवान व्यक्ति था जिसके पास में एक बड़ा सुंदर बगीचा था, और वो बगीचे में दाख की बारी थी, मतलब अंगूर का खेती था। और उसके ही बगल में वहां के जो राजा थे, उसका राजमंदिर भी वहीं था। अब राजा उसके पास में जाता है और मुझको ये जमीन दे दे बोलता है, और मैं बदले में तेरे को एक और जमीन इतनी बड़ी वाली दूसरी कहीं और दे देता हूं। तब नाबोत ने कहा कि नहीं, मैं ये वाली जमीन नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरे बाप दादाओं की जमीन है। मेरा मन, मैं इमोशनली अटैच्ड हूं इस जमीन से, मैं नहीं दूंगा। तो राजा उससे कहता है, ठीक है, मैं तेरे को सोना चांदी जो कुछ चाहिए तेरे को उतना देने को तैयार हूं, दे दे, पर ये जमीन मेरे को दे दे। पर वो नहीं देता है। तो आहाब वहां से जब लौटता है तो बड़ा उदास चेहरा लेकर के लौटता है। जब उसकी पत्नी रानी उसको देखती है तो कहती है, तू क्यों उदास है? बोले, मेरे को वो चाहिए जो नाबोत के पास में। देखिए, है तो राजा, मतलब राजा होना मतलब मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, एक छोटे से जमीन के टुकड़े की जरूरत क्या होगी। ये लालच का पाप है जो कभी भी भरता नहीं है। आपको मिल जाए तो थोड़ा सा और चाहिए होता है, और वो थोड़ा और भी मिल जाए तो और चाहिए होता है। तो जब उसने पत्नी को बताया कि नाबोत के पास में जो बगीचा है वो बगीचा मेरे को चाहिए, तो उसकी पत्नी ने बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, जा मुंह धो ले, नहाना धोना कर, खा पी अच्छे से रह, मिल जाएगा। और अगले ही दिन वो नाबोत की बड़ी षड्यंत्र रचती है और उसकी हत्या करवा देती है। और हत्या करा देने के बाद में अपने पति को बोलती है, जा, वो मर गया है, अब तेरा हो गया सब कुछ। और ये भी जाता है उस ओर ये देखने के लिए कि मेरा बगीचा हो गया है। लेकिन ये वाली बात परमेश्वर को पता लग जाती, परमेश्वर अपने दास को उसके पास में भेजता, खबरदार। यानी लालच थी जमीन की, लेकिन उसके लिए हत्या करवा दी। उसी रीति से हम तो प्रभु यीशु के चेले को भी देखते हैं। प्रभु यीशु के जो 12 शिष्य रहे हैं उसमें से एक यहूदा इस्करियोती के बारे में हम देखते हैं। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय में आएंगे, मत्ती उसका 26वां अध्याय, तो यहां पर आपको यहूदा इस्करियोती के विश्वासघात के बारे में लिखा वो मिलता है। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, यीशु के साथ चलने वालों ने, प्रधान याजकों के पास में जाकर के कहता है, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ में पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उसे उम्मीद थी कि पैसा मिलेगा, सोना चांदी मिलेगा, और उसको मात्र 30 चांदी के टुकड़े मिलते हैं, और उसमें भी वो बिक जाता है। यानी लालच देखिए कितनी बुरी हो सकती है, पैसों का लोभ इतना बुरा हो सकता है। अपने खुद के स्वामी को बेच डाला। इतिहास में, और मैं तो अखबारों में और न्यूज में यह भी पढ़ता हूं, लोगों ने अपने बच्चों को बेच डाला, लोगों ने अपने घर की बेटी को बेच डाला। क्यों? क्योंकि पैसा चाहिए। यह लालच बहुत भयानक बात होती है, और यीशु को उसने पकड़वा दिया कि वो मार डाला जाए। यहूदा इस्करियोती यीशु को पकड़वाता है उन महायाजकों के हाथ में जो लोग षड्यंत्र रच रहे थे कि कोई अगर इसे पकड़वा के दे दे तो हम इसे मार डालेंगे। यह स्कीम यहूदा को मालूम थी, और यहूदा की स्कीम खुद की पर्सनल जो थी वो चल नहीं पाती थी। इसका मतलब मेरा क्या है, मैं बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु के, देखिए ऊपर के भाग में लिखा हुआ है, यीशु बैतनिया गांव में शमौन कोढ़ी के घर में बैठे थे, और एक स्त्री है जो संगमरमर के पात्र में एक इत्र लेकर के आती है और वो उसके ऊपर उंडेलती है। तो
यहूदा इस्करियोती है। अगर आप यूहन्ना के 12वें अध्याय में पढ़ेंगे तो उसका नाम मिलेगा कि यीशु के शिष्यों में से यहूदा इस्करियोती ने यह बोला कि तूने इसका सत्यानाश कर डाला। देखिए उसने क्या करी थी, इत्र को यीशु पर उंडेली थी, यीशु के ऊपर इत्र का अभ्यंजन किया, पूरा कमरा जगमगा गया, खुशबू से भर गया। लोगों की समझ में नहीं आया, केवल यीशु जानते थे कि मेरे गाड़े जाने के लिए उसने ये किया है। उस स्त्री को उन लाखों रुपयों का कोई मोह नहीं था, लेकिन यीशु के एक चेले को था। यीशु का चेला मतलब मैं और आप। यीशु के साथ साथ चलते चलते भी हम लोग कभी कभी अपना ध्यान उन्हीं पर लगा देते थे। यहूदा इस्करियोती का ध्यान पैसों की थैली पे लगातार रहता था और उसमें से कभी कभी वो निकाल भी लेता था, चोरी करता था। लालच चोरी करवा देती है और यहूदा उसमें से चुरा लेता था, लिखा है। और अगर ये लाखों रुपयों में वास्तव में बेचा जाता तो यहूदा ने अपना हिस्सा निकाल लेना था उसमें से। तो हम देखते हैं कि लालच के कारण उससे भी ये पाप होता है, यानी कि हम हत्या का पाप भी कर सकते हैं, हम चोरी का पाप भी कर सकते हैं। चोरी का एक और उदाहरण मुझको याद आता है यहोशू की पुस्तक में। यहोशू का अगर आप 7वां अध्याय खोलेंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर की प्रजा अब कनान की तरफ जा रही है और यरदन नदी को पार करी है और परमेश्वर का प्रॉमिस साथ में है कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे युद्धों को लड़ूंगा। और यरीहो बड़ा कठिन शहर था और उसको जीतना मुश्किल था, लेकिन उसको भी बड़ी आसानी से जीत जाते हैं। और उसके बाद में यरीहो के बाद में एक और नगर रहता है ए, मतलब एक छोटा सा नगर था और लोगों ने समझा यरीहो को हमने डिफीट किया, ए को तो यूं हरा देंगे। अब वो एक छोटी सी सेना भेजते हैं ए को हराने के लिए, लेकिन वहां पिट जाते हैं और बहुत से इजरायली मारे जाते हैं। और यहोशू परमेश्वर के सामने गिर पड़ता है और बोलता, प्रभु जी तूने तो कहा था कि तू कभी हमको छोड़ेगा नहीं और हर एक युद्ध को जिताएगा, फिर ये युद्ध हम कैसे हार गए। तो परमेश्वर ने कहा अपने अंदर झांक ले, अपनी प्रजा के अंदर झांक ले, तुमने पाप किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रोमिसेस हमारे पास में भी है और परमेश्वर के प्रॉमिस उस समय पूरे नहीं होते दिखते हैं जब हम चुनाव करते हैं गलत काम करने का, जब हम लालच करते हैं, जब हम परमेश्वर को छोड़ने की बात, परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध में जाते हैं, तब परमेश्वर की प्रॉमिसेस काम में नहीं आती है। हमें से बहुत से लोगों ने बाइबल के सारे प्रॉमिसेस को रट लिया है। 365 बार प्रभु जी ने एक खास शब्द बोला है और वो हर दिन के लिए अपना लेते हैं हम लोग, लेकिन क्या वो परमेश्वर के प्रॉमिस आज काम में आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। यहोशू ने जाकर के यही रोया, प्रभु जी आपने प्रॉमिस किया था पर आपका प्रॉमिस हम पर लागू क्यों नहीं हुआ? परमेश्वर ने कहा खोज ले तेरे से क्या गलती हुई है। और तब वो अपनी सारी प्रजा को इकट्ठा करता है और बताता है, क्या किसी ने यरीहो में जाकर के पाप किया है? क्या किसी ने यरीहो में जाकर के पाप किया है? क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था, यरीहो को भस्म कर देना, उस नगर की कोई चीज को हाथ मत लगाना, चाहे सोना चांदी हो, चाहे जानो माल हो, जो भी हो, भस्म कर देना, खत्म कर डालना। लेकिन आप यहोशू के 7वें अध्याय को पढ़िए, जब उस कक्ष में आकान जाता है, एक तंबू में गया और वहां पर उसको सोना दिख गया, चांदी दिख गया, मलमल के कपड़े दिख गए और उसकी आंखों में यह दिखने के बाद लालच उत्पन्न हो गया और लालच हृदय में उत्पन्न हुआ। देखिए, और जब वो हृदय में उत्पन्न हुआ तब वो दाएं बाएं देख लिया, मेरे को कोई नहीं देख रहा है। तब उसने उन चीजों को लेकर के अपने लबादे में कहीं छुपा दिया और सोचा मुझको कोई नहीं देख रहा है। और उसके बाद वो सेना जीत गई यरीहो को और बड़ा जश्न चल रहा होगा। आकान को लगा मेरे को किसी ने नहीं देखा। आकान अपने घर में गया, अपने तंबू में गया और अपने तंबू में जाकर के जमीन में गड्ढा खोदा और वो सारा चोरी का माल उसने वहां डाल दिया, उसको कवर कर दिया और ऊपर से बढ़िया वाली कालीन को बिछा दिया और उसे लगा मेरे को कोई नहीं देख रहा है। अंधेरे में भी करता अगर, एकांत में भी करता अगर, तो परमेश्वर की नजरों से छिप करके नहीं रहते। मेरे मित्रों, लालच का पाप हमारे लिए चोरी करने की इच्छा को प्रवृत्त करता है और आकान ने चोरी किया। परमेश्वर की आज्ञा थी हाथ मत लगाना, सामने सोना है चांदी हाथ मत लगाना, लेकिन उसने चोरी किया। चोरी करके उसको ला करके अपने घर में रख दिया और इतना ही नहीं, बाद में क्या होता है ये भी आपको मालूम है। लेकिन आज मैं उस बात को आपके सामने नहीं रख रहा हूं, सिर्फ इतना बता रहा हूं, अपने हृदय में उत्पन्न होने वाली। हम लोग सिर्फ हाथ के कामों को देखते हैं, हम लोग मर्डर नहीं कर रहे हैं, नहीं क्या? हम लोग हाथ के कार्यों से कुछ नहीं कर रहे हैं,
लेकिन हमारे मन के अंदर जो चलता है उसको शुद्ध और पवित्र करने के लिए परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, हे दुचित्ते लोगों, अपने हाथ के कार्यों को भी शुद्ध करो और अपने हृदय को भी पवित्र करो। परमेश्वर के समक्ष आते हैं तो परमेश्वर की सारी बातों को इस रीति से हम अपने जीवन में लें। लालच का पाप हमसे झूठ भी बुलवाता है। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन इसलिए कि छोटे बच्चे भी जुड़े हैं, मैं नए नियम में से उदाहरण बता रहा हूं, प्रेरितों के काम और उसके 5वें अध्याय में से। झूठ बोलने के ऊपर से, झूठ तो बाद में बोले, पहले 10वां यानी कि लालच वाली गलती पहले की है। मैंने पहले ही कहा है, जब लालच पे हम लोग कंट्रोल पा लेंगे तो ऊपर के सारे 9 आज्ञा मतलब 10 आज्ञाएं संभाल लेंगे। यदि आप 4थे अध्याय का थोड़ा सा पोर्शन आखिर का पढ़ेंगे तो आप एक बात देखेंगे कि प्रारंभिक कलीसिया में सारे लोग मिलकर के रहते थे, एक साथ रहते थे, किसी का अपना घर बार नहीं, किसी का कुछ नहीं, अपनी अपनी संपत्ति को भी बेच डालते थे और लाकर के कलीसिया में रखते थे और वो सब मिल बांट करके उसमें से जीवन व्यतीत करते थे। सबका ध्यान केवल यीशु आने वाला है उस पे लगा हुआ था, और यीशु आएगा और हमको ले जाएगा, और उस समय हमारे बंगले और हमारी कार और हमारे मोटरसाइकिल किस काम के रहेंगे, ये कह करके उन्होंने सारा कुछ बेचा। और जब ये लोग बेचे जाते तो ऐलान भी होता कि हाँ, इस परिवार ने अपना सब कुछ बेच करके हमारे बीच में आया है, हम इनका स्वागत करते हैं और मिल बांट करके रहना। ये सम्मान जब देखा गया तो चर्च का एक मेंबर था हनन्याह, और उसकी पत्नी भी है सफीरा, और इन दोनों भी देखा कि वाह, ये तो डोनेशन देने के बाद में हमारा नाम भी छप के आ जाता है। कई लोग डोनेशन देते हैं ना तो वस्तुओं पे अपने नाम छपवा देते हैं, कोई पंखा दे देता है तो कोई कुर्सी दे देता है, कोई टेबल दे देता है तो पेंटर से पहले डोनेटेड बाय लिखवा लेते हैं। तो हनन्याह और सफीरा को लगा हमारा भी नाम डोनेशन की लिस्ट में आ जाना चाहिए, तो चलो हम भी कुछ देते हैं। तो क्या दे, तो उन्होंने उतावली में आकर के चर्च में खड़े हो गए और उन्होंने जोर से ऐलान किया, हमारे पास जो खेत की जमीन है और वो हम बेच देंगे और वो पैसा ला करके चर्च को दे देंगे। लेकिन जब वो जमीन बिक जाती है, आजकल भी जमीन की बड़ी कीमतें चल रही हैं, उस समय भी उसने जमीन जब बेचने को निकाला तो बड़ी कीमत मिल गई, और जब बड़ी कीमत मिल गई तो हनन्याह और सफीरा ने सोचो, हाय इतना पैसा तो हमने देने की सोचे नहीं थे, हमने तो सोचे थे 2 लाख दे देंगे, ये तो 10 लाख में बिक गई। तो एक काम करते हैं ना, 5 लाख दे देते हैं, चर्च को 5 लाख रख लेते हैं, है ना। अपन ने तो 2 की प्रॉमिस सोचे थे, लेकिन 2 से ज्यादा बिकी, चलो ज्यादा दे देते हैं, लेकिन जमीन की आधी कीमत अपने पास रख लिए। लेकिन परमेश्वर के लोगों के सामने या परमेश्वर के आत्मा के सामने इन्होंने कहा था कि हम जमीन बेच करके जमीन की कीमत दे रहे हैं, और परमेश्वर ने उस जमीन की कीमत ऐसी कुछ कर दी मानो कि एक बड़ी कीमत जो कलीसिया की आवश्यकता थी, वो आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए हनन्याह सफीरा को 10 लाख मिल गए, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के पैसों में से भी चुरा लिया। और चुराने के बाद भी जब हनन्याह वो 5 लाख लेकर के आया, रुपयों का वर्णन नहीं है, लेकिन बताया गया कि उसने आधा या कम लेकर के आया, और हनन्याह ने ला करके पतरस के सामने रख दिया, और फिर ऐसे ऐसे देखने लगे कॉलर अप करके कि अभी मेरी भी तारीफ करो ना जरा। इतनी ज्यादा उतावली कि हस्बैंड ने वाइफ को भी साथ में लाना जरूरी नहीं समझा, या वाइफ ने ऐसा सोची होगी कि रुक जाओ जी, अपना सत्कार होने वाला है तो मैं थोड़ा तैयार होके आती हूं। तो तैयार होने के लिए कहीं पर बढ़िया तैयार हो रही है कहीं तो भी, और अभी हस्बैंड को बोल दिया आप आगे चलिए मैं आती हूं। तो हस्बैंड पहुंच गए वहां पर सामने, और पतरस ने पहला प्रश्न, जैसे ही उसने थैली रखा पैसों की, और उससे पूछा गया क्या क्या जमीन इतने में ही बिकी है। अब देखिए हनन्याह को कितनी हिम्मत, लालच में जब आते हैं ना तो परमेश्वर से झूठ बोलने की हिम्मत आ जाती है। इन्हें शैतान जब अंदर घुस जाता है, ये जितने भी उदाहरण है ना, ये शैतान के अंदर घुसने वाले हैं। यहूदा के इसमें बहुत स्पष्ट लिखा है कि शैतान उसके अंदर घुस गया। तो हनन्याह के अंदर लालच के रूप में पहले ही जाकर के बैठा हुआ है। अब हनन्याह को इतनी हिम्मत आ गई कि वो परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोलता है और कहता है, हां हमने इतने में ही जमीन बेची। झूठ। पतरस ने यह वाक्य बस सुना ही है और यह कहा कि तूने परमेश्वर के पवित्र आत्मा से झूठ बोला, वहीं हार्ट अटैक आ गया और वो वहीं धड़ाम से गिर पड़ा, वहीं मर गया, उसी समय मर गया।
और इस लालची मनुष्य को कलीसिया में से निकाल करके वहां के जवान लड़कों को बोले इसको ले जा करके दफना दो। और दफनाने वाले अभी लौट ही रहे थे कि सज धज करके पत्नी बढ़िया ब्यूटी पार्लर से आ रही होगी और आकर के चर्च के सामने खड़ी हो गई और देख रही है मेरा पति दिख नहीं रहा है कहीं। तो भी पतरस के सामने पहुंची, अरे थैली, हाँ वो थैली हम नहीं लाए हैं, हमारी तरफ से डोनेशन है। लालची लोगों की तरफ से चर्च में जो डोनेशन आता है वो भी परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता है, देखिए। और वो वहां पर जब आई तो पतरस ने पूछा इतने ही? तो इसने बड़े अच्छे से इठला करके हाँ सब जगह को बताकर हाँ इतने ही। पतरस ने कहा तेरे पति को गाड़ने वाले दरवाजे पर आ गए हैं। तुमने भी परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोला। मैं समझता हूं अगर सफीरा इस मोमेंट पर मान जाती कि नहीं हमने आधा घर में रखे हुए हैं तो पत्नी बच जाती, पश्चाताप कर लेती, माफी मांग लेती, ला करके वापस रख देती कि ये प्रभु के हाथ का है, मैं नहीं लूंगी, मेरे से गलती हुई है, तो कम से कम मौत ना मिलती। लेकिन इस घड़ी में भी सब लोगों के सामने, भीड़ के सामने झूठ बोले और भीड़ के सामने न्याय हुआ और सबने देखा कि वो मर गई, पति के समान वही खत्म हो गई। और बिल्कुल ऐसा ही दृश्य आखिरी दिन होने वाला है। भीड़ के सामने प्रतिष्ठित लोगों को गिरते हुए देखेंगे। बाइबल कहती है दो लोग खड़े हैं, एक ही काम कर रहे हैं, किसान के समान हल जोत रहे हैं दो जन, लेकिन एक स्वर्ग राज्य के लिए चुना गया है और एक छूट जाएगा। घर में काम चल रहा है, दो बहनें चक्की पीसती होगी, लेकिन एक खत्म हो जाएगी, एक ले ली गई। मेरे और आपके देखते हुए ये बात होगी। मैं जब संडे स्कूल में था तो मेरी टीचर है मुझको न्याय के बारे में एक बड़ा भयानक दृश्य बताती थी। वो बोलती थी कि परमेश्वर एक जज के समान एक बड़ी कुर्सी पर बैठेगा और एक कटघरा होगा और बोलेंगे सुधांशु को ला करके यहां खड़ा करो, और मुझको ला करके जब खड़ा कर देंगे तो पूरी दुनिया के लोग एक बड़े से स्क्रीन पर देखेंगे, हाँ बताओ सुधांशु ने कैसे कैसे काम किए। तब वो पर्दे पर मेरी जिंदगी की पूरी पिक्चर दिखाई जाएगी। मैं बोला हाय, मैं तो परेशान हो गया कि मैंने अपने जीवन में कैसे कैसे काम किए, जो छुपके किए वो भी दिखेंगे। हाँ, हमारी टीचर बोली सब दिखाई देगा और सबके सामने तुमको दंड मिलेगा। यही वो दृश्य है मेरे मित्रों जो आज इस 5वें अध्याय में हम लोगों को दिखाई देता है। हम लोग ये सारा लेकर के जाएंगे कहां पर? आज तक कभी किसी ने अपने साथ लेकर के नहीं गया है। हमारे भारत देश में एक राजा हुआ है, बहुत धनवान, बहुत धनवान। मरते समय उसने कहा था एक बार मेरी धन संपत्ति मेरे को दिखा दो, मरने के पहले आखिरी ख्वाहिश। तो वो राजकक्ष में लेकर के गए जहां पर सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात सब रखे हैं, सब कुछ देखा और बोला कि जब मैं मरता हूं तो मेरे हाथ कफन के बाहर रखना। क्यों? मैंने इतना सब कुछ जमा किया लेकिन इनमें से एक रत्ती भर भी नहीं लेकर के जा रहा हूं, 2 पैसा नहीं ले जा सकता मैं अपने साथ, तो कम से कम दुनिया को बता देना, मेरे हाथों को बाहर रख के, मेरे खाली हाथों को, मेरे नंगे हाथों को कफन के बाहर रखना कि ये जहां जाने कि हमारी दौलत हमारे साथ में नहीं जाती है। धन संपत्ति अपने समझानो, धन संपत्ति अपने समझानो, ले जय हो का बांधी गठरिया। हम इसकी गठरी बांध करके अपने साथ ले जा नहीं सकते, ये सब यहीं छूट जाएगा। यहां बटोरने का काम हमें सौंपा ही नहीं गया है। आपको मालूम है अगर हम लालच करते हैं तो हम क्या बटोरते हैं अपने लिए। एक आखिरी उदाहरण बताना चाहता हूं आप लोगों को। पुराने नियम में 2 राजा और उसके 5वें अध्याय में आइए। 5वें अध्याय में एक बड़ा सुंदर सा आश्चर्य कर्म है और इस उदाहरण में हम देखते हैं कि एलीशा के पास में नामान कोढ़ी आता है और नामान जिसको कोढ़ की बीमारी थी, लेप्रेसी की बीमारी थी, और वो आता है और अपने साथ में मालूम है क्या लेकर के आता है? 340 किलो चांदी, 70 किलो सोना, 10 जोड़े कपड़े। मैं 5वें अध्याय के 5वें वचन से पढ़ रहा हूं।
ये लेकर के आता है एलीशा के पास में कि प्रभु के जन मेरे ऊपर हाथ रख दे ताकि मैं अच्छा हो जाऊं। अब प्रभु का जन उसको बोलता है तू जा और यरदन नदी में 7 डुबकी लगा ले। तो पहले एलीशा बहुत गुस्सा होता है, मेरे को छुआ नहीं, मेरे को आशीर्वाद नहीं, मेरे को हाथ नहीं, बोलता है कि तू यरदन चले जा और वहां जाके डुबकी लगा। मैं क्यों जाऊं, मैं अपने देश में जाकर के डुबकी लगा सकता, मेरे देश में अच्छी अच्छी पवित्र नदियां बहती है। लेकिन उसके सैनिकों ने उसे समझाया, नहीं सुन लिया है तूने, इतने सारे वैद्यों से काम करवा लिया, चल ये भी सुन लेते हैं। और वो चले यरदन में जाकर के डुबकी लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 डुबकी लगाया। और 7 लगाने के बाद में जब ऊपर आया, उसकी कोढ़ की बीमारी जाती रही। और बाइबल कहती है जैसे कि एक नन्हा सा बच्चा होता है, उसकी तरह उसका सारी देह फिर से एकदम अच्छी हो गई। अब वो इतना खुश हुआ कि उसने सोचा मैंने जितना दान लेकर के आया था मैं जाकर के वापस एलीशा को दे देता हूं। अब वो ये सारी चीजें लेकर के एलीशा के पास में आया। अब दृश्य क्या है देखिए, नामान है और सामने 340 किलो चांदी है और 70 किलो सोना है, मलमल के प्यारे प्यारे से कपड़े हैं, और ये सारे उसने ऐसे सामने रख दिया। और एलीशा से कह रहा है, एलीशा के साथ में इस समय उसका एक सेवक भी खड़ा है, उसका नाम लिखा हुआ गेहजी। और जब उसने ये सारी चीजें सामने रखा और कहा कि मैं बहुत आनंदित हूं, मेरा हृदय बिल्कुल धन्यवाद से भरा है, और मैं अपनी खुशी से आपको ये देना चाहता हूं। खुशी से दे रहा है, कोई भ्रष्टाचार या अपनी कीमत चुका रहा है ऐसा करके नहीं है। लेकिन एलीशा बहुत आदर पूर्वक उससे कह देता है, नहीं, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट न लूंगा। परमेश्वर के दासों की पहचान देखिए, उनका ध्यान किस बात पे लगा है, वो परमेश्वर की ओर देखते। एलीशा अगर चाहता तो रोज एक एक बीमार को अच्छा करता और 100-100 किलो सोना बटोरता। लालच नहीं है, परमेश्वर के भक्तों में लालच नहीं होती है। और इन्होंने परमेश्वर की शपथ खाकर, सबसे ऊंचे की शपथ खाकर बोला मैं कोई गिफ्ट नहीं लूंगा, तुमसे कोई गिफ्ट नहीं लूंगा। और उसने बहुत 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 बोला, लेकिन जितना नामान ने बोला उतना ही एलीशा ने बोला, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं लूंगा। ये सब बात जब चल रही है तो शैतान लालच का काम गेहजी में कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ट्रांजैक्शन किसी और का है, लेन देन किसी और का चल रहा है, लेकिन हम दूर से बैठ करके भी लालच के पाप में फंस सकते हैं। लालच के पाप में इन्वॉल्व्ड होना, पार्टी बनने की जरूरत नहीं है, आप दूर से खड़े होकर के लालच में फंस सकते हैं। उस चीज का लालच जो अभी नामान के पास में है, उस चीज का लालच जो नामान से एलीशा के पास में आ सकता था, उस चीज का लालच जो गेहजी का था ही नहीं। वो लालच करता है वो मेरे को अगर मिलता तो, आप बताइए ना, अगर मिल भी जाता तो क्या करता? 70 किलो सोने को खाता अपने साथ में, चांदी लेकर के क्या करता? मैंने तो सुना है भारत देश में हाल ही में बीते कुछ वर्षों में 2-3 स्वामियों की, यानी 2-3 भक्तों की, जैसे लोग कहते हैं उनको, उनकी जब मृत्यु हुई और उनके घरों को देखा गया तो सोने और चांदी के फर्नीचर और सॉलिड सिल्वर का तो पलंग मिला। मैं तो समझता हूं एक मजदूर दिन भर की मजदूरी करने के बाद जब जमीन पर सोता है तो गहरी नींद सोता होगा, और वो चांदी के पलंग पर भी पता नहीं उनको नींद आती या नहीं आती। परमेश्वर अपने भक्तों को नींद यूं ही प्रदान करता है। तो लालच से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला था, लेकिन गेहजी फंस गया। बाइबल हमसे कहती है कि वो जब उदास होकर दूर जा रहा कि नामान ने मेरे से कोई भी गिफ्ट लिया नहीं है, और वो वहां से एलीशा ने कोई गिफ्ट नहीं लिया, नामान जाने लगा। और जब वो थोड़ी दूर जाने लगा तब एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, 20वां वचन, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया, जो वह लेकर के आया था उसने नहीं लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, हाँ, 1 मिनट पहले अभी अभी जीवन की शपथ यहोवा की एलीशा ने लिया था, और यहोवा के जीवन की शपथ मैं कुछ भी भेंट ना लूंगा। और अब गेहजी भी यहोवा के जीवन की शपथ खा के क्या बोल रहा है? यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। बड़ा रिलीजियस समझ रहा है अपने आप को। वो उस पैसों को, वो संपत्ति को सैनिटाइज कर रहा है,
उस पे सैनिटाइजेशन कर रहा है, फिश फिश कर रहा है, परमेश्वर के जीवन की शपथ दे करके कि उसको ला लूंगा, ला करके क्या करूंगा, मिनिस्ट्री में काम में लगाऊंगा। ब्रदर अच्छा, नहीं, मेरे को जब लॉटरी खुल जाएगी तो एक मिनिस्ट्री रहेगी, अभी तो मैं केवल साइकिल पर हूं, मोटरसाइकिल पे रहूंगा। उसके बाद संतुष्ट हुए क्या, आप 100 किलोमीटर घूम, नहीं ब्रदर, मैं लॉटरी खुल जाए तो एक कार लूंगा, मेरी मिनिस्ट्री दूर दूर तक बड़ी टीम को लेकर के जाएगी। कार मिल जाने के बाद में एक और लॉटरी खुल जाए, मैं एक जमीन लेना चाहता हूं, एक कॉलेज खोलना चाहता हूं, मेरी एक लॉटरी खुल जाए। किस लिए? सैनिटाइज कर रहे हैं, अपने कमाए हुए डोनेशन के पैसों को बताते हैं परमेश्वर का काम करना। गेहजी ने परमेश्वर की शपथ खाकर उन सोने चांदी पर मानो परमेश्वर का ठप्पा लगाने की कोशिश करी कि मैं शुद्ध चीज को लेकर के आऊंगा। ऐसे सैनिटाइजेशन से बच के रहें। वहां पर कहता है यहोवा के जीवन की शपथ, मैं दौड़ूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं दौड़ूंगा, जाकर के उससे लेकर के आऊंगा। और वो गया और जाकर के अगर मांग लेता तो एक बात, वो मांगता क्या है देखिए, गेहजी नामान के पीछे दौड़ा, नामान रुक गया और उतर के पूछा सब ठीक तो है, और गेहजी ने कहा सब ठीक है, परंतु मेरे स्वामी ने मेरे को भेजा है। पहला झूठ, स्वामी ने भेजा मतलब एलीशा ने मेरे को भेजा है, उसका नाम बीच में ला रहा है, झूठ बोल रहा है कि स्वामी ने भेजा और मुझे कहने के लिए भेजा है, मतलब दूसरा झूठ कि मेरे से कुछ बुलवाने के लिए एक संदेश आपके लिए दे रहा है। और उसके बाद बोलता है प्रेम की पहाड़ी देश से भविष्यवक्ता के चेलों में से 2 जवान आए, तीसरा झूठ बोलता है। यानी झूठों की लड़ियां चल जाती हैं। और सिर्फ झूठ ही क्यों, 10 आज्ञाओं का उल्लंघन होने लगता है जब हम लालच में तैरने लगते हैं। हम पाप के समंदर में जाकर के पड़ जाते हैं अगर हम एक छोटे से लालच में पड़ जाते हैं। जो चीज हमारी नहीं है उस चीज को देखना, और जो है लेकिन और चाहिए और चाहिए और चाहिए वाली बात जब आती है तब हम पाप के समंदर में डूबने लग जाते हैं। एक के बाद एक झूठ बोलने लगा, और उसने जब बोला कि हमको ये और ये चाहिए, यानी अभी लिस्ट भी बता दिया कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर एक झूठ। और नामान ने कहा मैं खुशी से दूंगा, तू क्यों एक मांगता, मैं तेरे को दुगना देने को तैयार हूं। और ऐसा करके अपने सेवकों को भी दे देता और उन पर लाद देता। और वो उसके आगे आगे चल करके एलीशा के घर के पास, एक पहाड़ी पे थे, वो एक टेकड़ी पर रहते थे, और वो टीले के पास जब आते हैं तब उसके घर में रखवा करके उन आदमियों को एलीशा से मिलने नहीं दिया कि भैया थैंक यू बोलना चाहेंगे, नहीं आप जाइए, अब मैं आगे का सामान लेता हूं। फिर एक झूठ है यहां पर, तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने सीधा साधा बनने की कोशिश करने लगा। चुपचाप लिखा है अपने स्वामी के सामने जाकर के खड़ा हुआ। स्वामी के सामने मुझको और आपको भी एक दिन खड़ा होने का है प्रियो, और वो दिन बहुत करीब है कि जब हम सब अपने स्वामी के सामने खड़े रहेंगे। क्या उस दिन के लिए आप तैयार हैं? एलीशा ने उससे कहा हे गेहजी तू कहां से आता है? मैं यहीं था। फिर एक झूठ, मैं कहीं नहीं गया, झूठ। लेकिन एलीशा ने उस जमाने में पता नहीं कैसा सीसीटीवी था, आजकल देख सकते हैं हम लोग घटनाओं को दूर दूर होते हुए, लेकिन एलीशा ने हूबहू वो सारी बातें देख ली, वो सारा कॉन्वर्सेशन सुन लिया, और गेहजी का पाप पकड़ा गया। और जब गेहजी का पाप पकड़ा गया तो मालूम है क्या हुआ? नामान का कोढ़ गेहजी को और गेहजी के वंश को सदा लगा रहा, और वो उसी क्षण से हिमसा श्वेत होकर, कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। अनफिट फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के सेवकाई के लिए आगे को वो काम नहीं कर सका, एलीशा के साथ नहीं रह सका। परंतु देखिए मुसीबत क्या आई, नामान का कोढ़, यानी वो प्रकार की बीमारी तेरे को लगी है, जीवन भर लगेगी, और तेरे बच्चों को लगेगी, तेरे बच्चों के बच्चों को लगेगी, तेरे वंश को लगेगी। कहां से शुरू हुआ था? जब मन में एक इच्छा जागी थी कि वो मेरा होता तो कैसा होता। यानी लालच की बात सिर्फ मेरे लिए मुसीबत की नहीं होती, लालच की बात मेरे वंश के लिए भी मुसीबत होती है। ऐसा मत सोचिएगा मेरे मर जाने से, बहुत से लोग कहते हैं कि सुसाइड कर लेने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तुझको और तेरे वंश को ये श्राप लग गया। और ये बड़ी भयानक बात है जब हमारे जीवन में ऐसा कुछ होता है, अक्षम्य पाप, भयानक।
मैं आपको इब्रानियों की पुस्तक के 13वें अध्याय में लेकर के चलता हूं। हमने इसका 6वां वचन बहुत अच्छे से याद किया क्योंकि एक प्रॉमिस है और वहां लिखा हुआ है, इसीलिए हम निडर होकर के कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। लेकिन मैं इस वचन के सिर्फ एक वचन ऊपर से आपके सामने पढ़ता हूं। इब्रानियों का 13वां अध्याय और 5वां वचन, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो कुछ तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। आज मैं इस वचन के साथ में समाप्त करना चाहता हूं, जो कुछ तुम्हारे पास में है उसमें संतोष करो। इधर उधर झांकने से शैतान आपको दिखाना चाहेगा, उनके घर में एक नया टीवी आया है तो हमारे घर में उससे भी बड़ा वाला टीवी आना चाहिए। नहीं, जो कुछ आपके पास में संतुष्ट रहिए। उनके पास में नई गाड़ी आई है, हमारे पास में नहीं आनी चाहिए। लेकिन बाइबल में लिखा है अगर बटोरना चाहते हैं तो तेरी नजर स्वर्ग की ओर लगा और स्वर्ग की वस्तुएं हमें दी जाएगी। हम स्वर्गीय बातों में धनवान होते हैं। स्वर्गीय बातों में परमेश्वर ने पहले ही हमें कई वरदानों से भर दिया है। हमारे घर के शेल्फ है ना, जो स्पिरिचुअल शेल्फ, वो ताला एक बार खोलिए तो सही, हम अति धनवान लोगों में से हैं। और ऐसे ऐसे गिफ्ट्स परमेश्वर ने हमको दिया है जो संसार में अरबपति और खरबपति भी खरीद नहीं पाएंगे। परमेश्वर ने ऐसे वरदानों से हमको भरा है। इफिसियों के पहले अध्याय में पूरी सूची है, बैठ करके पढ़िएगा। हम बहुत धनवान लोगों में से हैं। परमेश्वर ने हमें उठा करके पिताजी के सिंहासन के पास में लेकर के आया है। हम बेहद धनवान हैं। लोग तरसते हैं कि किसी राजा के हवेलियों को देख करके आएंगे, हम तो राजा की गद्दी के पास में बैठने वालों में से हैं। जो कुछ तेरे पास में आज है, बाइबल कहती है उस पर संतोष कर, यानी अंग्रेजी में शब्द कंटेंट। तेरे पास में अगर आज एक ऐसा घर है जिसमें 2 कमरे हैं, तो मत सोच कि अगर 4 कमरे होते तो क्या होता। तेरे पास में अगर ऐसी नौकरी है जिसमें 10 से 15 हजार मिलते हैं, परमेश्वर तेरे घर की हर आवश्यकता को उसी में पूरा करेगा। ये परमेश्वर के भक्तों की आशीषें होती है। परमेश्वर अपने भक्तों को तो कौओं के द्वारा भी भेज देता है, खाना ऐसे खिलाता है। परमेश्वर के भक्तों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। इसलिए संसार में की अपनी नजरों को फैलाकर लालच करके बटोरना मत, क्योंकि हम नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है। कहीं यह ना हो कि प्रभु जी कह दे, अरे मूर्ख, आज ही रात को तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। परमेश्वर के इन वचनों को हम स्मरण रखें, आज्ञाओं को स्मरण रखें, 10वीं आज्ञा को स्मरण रखें और अपने इस बचे हुए जीवन को पवित्रता में बिताएं, जो हमसे कहता है, हे दुचित्ते और पापी लोगों, अपने हाथ को शुद्ध करो और अपने हृदय को पवित्र करो। हम अपने कार्यों से और अपने विचारों से अपने आप को शुद्ध रखें और जो कुछ हमारे पास में है उसमें संतुष्ट रहकर परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, आनंद के साथ में प्रभु जी हम आपके करीब आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इन दिनों के लिए, जबकि आपने हमें इस रीति से जोड़ करके हमें सिखाया है कि हमें अशुद्ध वस्तुओं को नहीं छूना है। प्रभु परमेश्वर पिता, उसी रीति से आत्मिक बातों में जो अशुद्धताएं हैं उनसे भी हमें बच करके रहना है। हम पाप के ऊपर सैनिटाइजर छिड़क करके उसे अपने जीवन में नहीं ले सकते। हमने बाइबल के आज कई उदाहरणों को देखा, जो आपकी प्रजा के लोग थे, जो आपके चेले थे, जो चर्च के मेंबर्स थे, उनसे भयानक भयानक गलतियां हुई क्योंकि उन्होंने लालच किया था। लालच के कारण ही प्रभु जी लूसीफर को आपने स्वर्ग से बाहर धकेल दिया। मनुष्यों का जो पतन हुआ वह भी लालच के कारण हुआ। प्रेमी परमेश्वर, लेकिन आपके वचन ने हमें आज्ञा दी है कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो। सचमुच में प्रभु, यही सबसे बड़ी कमाई है। जब हम संतोष समेत भक्ति में लगे रहते हैं प्रभु जी,
यही हमारी आज की कमाई है। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, हमें रोज की रोटी से आप तृप्त किया करें, अपने वचनों से प्रतिदिन तृप्त किया करें। हम आपकी उस आत्मिक रोटी को खाना चाहते हैं और उस आत्मिक जल में से पीना चाहते हैं जिसके लिए आपने कहा कि वो फिर कभी भूखा और फिर कभी प्यासा न होगा। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम जानते हैं कि एक दिन जो बहुत जल्दी आ रहा है, हमें अपने स्वामी के सामने खड़ा होना पड़ेगा और वो न्याय का दिन होगा और हमसे यही पूछा जाएगा कि क्या इतने में ही, कि क्या तुमने इतना कमाए हो, क्या इतना ही कमाए हो। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, होने दीजिए कि उस दिन हमारी फलदायिता आप पर नजर आए प्यारे प्रभु, और जो कुछ आपने दिया है उसमें से और बटोर करके प्रभु आपके राज्य के लिए लेकर के आने वाले हम बन सकें। हमारे जीवन में अब भी जो अशुद्धता है, हमारे जो गलत काम है और साथ ही हमारी जो अपवित्रता हमारे विचारों में और हृदय में है प्रभु, हम उसके लिए आपसे माफी मांगते हैं, हम क्षमा मांगते हैं प्यारे परमेश्वर। हमें आज शुद्ध मन प्रदान करिए, हम शुद्ध मन से आपकी सेवा करना चाहते हैं। आज के इस फेलोशिप में जितने भी प्रिय भाई बहन जुड़े हैं, जितने परिवार जुड़े हैं, हर एक के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। बहुत से परिवार आज इस सभा में पहली बार जुड़े हैं। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, आपने अपने वचनों के द्वारा उन्हें स्पर्श किया है, ऐसा हमारा विश्वास है प्रभु परमेश्वर। आपकी कृपा में वे भी बढ़ते चले जाएं। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके उनके लिए जो बीमार पड़े हैं प्रभु, आप अपने चंगाई भरे हाथ को उन पर रखिए प्यारे प्रभु जी। आप चंगा करने हारे परमेश्वर हैं, आप कोई पक्षपात नहीं करते, कोई बड़ा नहीं और कोई छोटा नहीं, और कोई बीमारी बड़ी और छोटी नहीं, परंतु यीशु के स्पर्श से हर कोई अच्छा होता है। हे दयालु परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं प्रभु, आपका वचन उनके हृदय में कार्य करे और उनको पूरी चंगाई मिले। हे दयालु परमेश्वर, जो बेहद बीमार पड़े हुए हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, इस समय सुधीर कदम अंकल के लिए जो अकोला से हैं, हम प्रार्थना करते हैं अश्विनी के लिए जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई, और हे दयालु परमेश्वर पिता, उसी तरह से हम प्रार्थना करते हैं जो इन सब लोगों की सेवाओं में मेडिकल स्टाफ लगा रहता है। हे प्रेमी परमेश्वर, देश और विदेश के सारे लोगों के लिए भी दुआ मांगते हैं, और सीमाओं पर खड़े लोग जो प्रभु अपने अपने देश की रक्षा के लिए खड़े हैं, उन पर भी अपनी शांति उंडेलिए। हे दयालु परमेश्वर पिता, आपके आगमन के लिए हम तैयार रहें और आपका आगमन का दिन हमारे सब के लिए बड़े आनंद का दिन बन जाए। हे प्यारे परमेश्वर पिता, फिर एक बार हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करके आशीष दी है। इस सप्ताह में फिर एक बार अपने आप को पूरी रीति से आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, और हम इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।